यह एडवाटेक की फिंगरप्रिंट एक्सेस मशीन है। इसका मॉडल नंबर है ADFP15। इसे हम फिंगरप्रिंट के थ्रू, पासवर्ड के थ्रू और कार्ड के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इस कनेक्शन डायग्राम के बारे में और इसको कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है, इसी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस मशीन के पीछे एक ये 8 पिन का कनेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है ये, और नीचे पावर के लिए ये 2 पिन का कनेक्टर यहाँ पर है। इसका हमने डायग्राम बना लिया है। इसे कनेक्शन डायग्राम हमने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है ये। सबसे पहला पॉइंट जो है आपका, वो ब्राउन कलर की वायर है, वो है बेल प्लस की। जो सेकंड वायर है इसके अंदर ग्रे कलर की वायर है, वो है बेल माइनस। थर्ड जो है इसके अंदर व्हाइट कलर की वायर है, वो है WGO प्लस। फोर्थ वायर है ग्रीन कलर की, वो है WGO माइनस। इसके बाद येलो कलर की वायर है, वो ओपन है। इसके बाद आपका ऑरेंज कलर की वायर है, वो कॉमन है। इसके बाद डार्क ब्लू जो वायर है वो है NO, और बैंगनी कलर की जो वायर है वो NC है। और इसके बाद 2 पिन का कनेक्टर और लगा हुआ है यहाँ पर, जिसमें कि ब्लैक वायर जो है वो ग्राउंड है और रेड वायर जो है वो है 12 वोल्ट प्लस। सबसे पहले एक्सेस मशीन को हम लोग एक 12 वोल्ट 3 एम्पीयर के अडेप्टर से कनेक्ट कर लेंगे। अडेप्टर का जो ग्राउंड वाला कनेक्शन है वो आपका ब्लैक वायर में कनेक्ट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है 12 वोल्ट जिससे उसे मिल रहा है वो रेड कलर के वायर में कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इस पर एग्जिट स्विच लगाने के लिए एक कनेक्शन हमें लेना है ओपन से, और एक कनेक्शन हमें लेना है ग्राउंड से, यानी कि अडेप्टर के नेगेटिव से। तो ये आपके स्विच के कनेक्शन हो गए। इसके साथ अगर हम EM लॉक लगा रहे हैं तो ये NC से हमें कनेक्ट करना है एक वायर को। जो आपका EM लॉक का नेगेटिव है, EM लॉक की जो ब्लैक वायर है उसे हमें NC से कनेक्ट करना है, और EM लॉक का जो दूसरा रेड कलर का वायर है वो हमें 12 वोल्ट से कनेक्ट करना है एक्सेस मशीन में। अगर आप इस पे बेल लगा रहे हैं तो बेल अगर आप लगा रहे हैं तो बेल में आपको 4 तारें मिलेंगी। ये 12 वोल्ट की बेल लगेगी। जो ब्लैक वायर है उसे आप कनेक्ट कर देंगे एक्सेस मशीन के ग्राउंड से, और जो रेड वाली वायर है वो कनेक्ट कर देंगे आप 12 वोल्ट प्लस से, एक्सेस मशीन के 12 वोल्ट से। बाकी 2 तारे जो हैं उसमें येलो कलर की जो वायर है वो बेल पॉजिटिव है, और ग्रीन कलर की वायर है बेल नेगेटिव। ये है इसका कनेक्शन डायग्राम। हम ऑलरेडी इसको कनेक्ट कर चुके हैं। ये हम लोगों ने इसमें एक बेल स्विच कनेक्ट कर लिया है। बेल स्विच से अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो ये लॉक अनलॉक हो जाएगा। डोरबेल हमने बजा करके देखते हैं। ये डोरबेल भी हम कनेक्ट कर चुके हैं इसे। अभी इस मशीन में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की गई है। सबसे पहला हमारा काम ये है कि हमें अगर इसमें कार्ड, यूज़र कार्ड ऐड करना है, यूज़र फिंगर ऐड करनी है, या फिर पासवर्ड ऐड करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एडमिन फिंगर रजिस्टर करने की ज़रूरत है। तो एडमिन रजिस्टर करने के लिए वो फिंगर भी हो सकता है, या फिर आप कार्ड भी एज ए एडमिन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कार्ड की बजाय फिंगर ज़्यादा सेफ है। एडमिन फिंगर ऐड करने के लिए सबसे पहले *1 2 3 4 5 6 स्टार, देन प्रेस 1। उसके बाद एडमिन फिंगर। एडमिन फिंगर हमें 2 बार लगानी है। इसके बाद अगर आप एडमिन फिंगर यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप कार्ड लगाना चाहते हैं, तो एडमिन फिंगर की जगह पे कार्ड आपको एक बार दिखाना है। उसके बाद प्रेस # टू एग्जिट, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन से बाहर आने के लिए हैश दबा करके आप कॉन्फ़िगरेशन से बाहर आ जाएंगे। आइए करके देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें इसमें एडमिन रजिस्टर करना है, तो उसके लिए *1 2 3 4 5 6 ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। इसके बाद *1 एडमिन फिंगर 2 बार। इसके बाद ये एडमिन फिंगर रजिस्टर हो चुकी है। हैश टू एग्जिट, ये हमारी एडमिन फिंगर इसके अंदर रजिस्टर हो चुकी है। अब इसके थ्रू हम लोग किसी भी यूज़र को ऐड करवा सकते हैं, चाहे वो कार्ड हो, फिंगर हो, या फिर पासवर्ड। आइए समझते हैं किस तरीके से यूज़र कार्ड ऐड किया जाएगा इसके अंदर। जैसे यहाँ पर बताया गया है नंबर 2 पे, सबसे पहले प्रेस एडमिन फिंगर, देन एंटर यूज़र ID, जो कि हमारी यूज़र ID हो सकती है 502 से लेकर 999 तक। इसके बाद हैश। उसके बाद हमें कार्ड जो हम लगाना चाहते हैं यूज़र पे, वहाँ पर उसको शो करना है मशीन के आगे। इसके बाद प्रेस # टू एग्जिट। आइए करके देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें लगानी है एडमिन फिंगर। इसके बाद हमें यूज़र ID कोई रखना है। यूज़र ID हम रखते हैं 502।
इसके बाद हैश। अब हमें कार्ड ऐड करना है, वो कार्ड हमें मशीन को शो करना है। इसके बाद प्रेस हैश टू एग्जिट। ये हमारा कार्ड ऐड हो चुका है, लेकिन ये हमें याद रखने की ज़रूरत है कि ये हम लोगों ने किस यूज़र आईडी पे ऐड किया है। कल को अगर आपने ये कार्ड अपने एम्प्लॉय को दिया और वो काम छोड़ करके चला जाता है, तो आपको याद होना चाहिए, अगर ये कार्ड उसके साथ चला जाता है तो आपको याद होना चाहिए कि 502 पर आपने राम को एक्सेस दिया था या शाम को एक्सेस दिया था, जिससे कि आप बाद में इस यूज़र को डिलीट कर सकें। तो यानी कि ये हमने कार्ड 502 पर ऐड किया है। तो इससे हम लॉक खोल के देखते हैं। ये हमारा लॉक ओपन हो गया, यानी कि ये कार्ड एंट्री हो चुका है सिस्टम में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिंगर किस तरीके से ऐड की जाएगी। यूजर प्रेस एडमिन फिंगर। सबसे पहले हमें एडमिन फिंगर शो करनी है। इसके बाद एंटर यूजर आईडी। जैसे 502 पर हमने कार्ड ऐड किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर यूजर आईडी 503 बनाएंगे अभी। इसके बाद हैश। प्रेस यूजर फिंगर। जिस भी यूजर को आप ऐड करवाना चाहते हैं उसकी फिंगर हम लोगों को मशीन पर लगानी है 2 बार। इसके बाद प्रेस हैश टू एग्जिट, मतलब कॉन्फ़िगरेशन से बाहर आने के लिए प्रेस हैश टू एग्जिट। आइए करके देखते हैं इसको। सबसे पहले एडमिन फिंगर, इसके बाद यूजर आईडी 503, प्रेस हैश। ये हम लोगों ने यूजर फिंगर मान करके इसकी एंट्री करते हैं। ये एंट्री हो चुकी है। इसके बाद प्रेस हैश टू एग्जिट। अब ये यूजर फिंगर से हम लोग लॉक को ओपन करके देखेंगे। ये हम लोगों ने फिंगर लगाई और ये लॉक ओपन हो गया, यानी कि ये फिंगर भी एज ए यूजर ऐड हो चुकी है। इसके बाद बात करते हैं पासवर्ड की, कि पासवर्ड की एंट्री हमें किस तरीके से करनी है। नंबर 4 पर दिया है पासवर्ड। सबसे पहले एडमिन फिंगर हम लोगों को लगानी है। इसके बाद देन यूजर आईडी। यूजर आईडी हम लोगों ने 502 रखा था कार्ड पर, 503 रखा था फिंगर पर, और 504 रखेंगे हम लोग पासवर्ड पर। इसके बाद हैश, फिर 6 डिजिट पासवर्ड। इसके बाद अगेन हैश, देन अगेन प्रेस हैश टू एग्जिट। मतलब यहां पर हम लोगों को हैश 2 बार दबाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन से बाहर आने के लिए हम लोगों को हैश दबाने की जरूरत है। आइए करके देखते हैं इसको। पासवर्ड ऐड करने के लिए सबसे पहले एडमिन फिंगर, देन यूजर आईडी 504, इसके बाद हैश। 6 डिजिट पासवर्ड कोई भी हम लगा सकते हैं इसमें। हम लगाते हैं 2222222, और इसके बाद हैश, प्रेस अगेन हैश टू एग्जिट। तो ये हमारा पासवर्ड इसमें ऐड हो चुका है। आइए खोल के देखते हैं लॉक की, लॉक किस पासवर्ड से खुलता है या नहीं खुलता है। ये हमारा लॉक ओपन हो गया, यानी कि हमारा पासवर्ड इसके अंदर एंटर हो चुका है। इस पासवर्ड की एंट्री हम कर चुके हैं। इसके बाद इसमें है डिलीट यूजर। अगर कोई भी वर्कर आपका काम छोड़ करके जा चुका है, तो आप उसको, उसकी यूजर आईडी अगर आपको डिलीट करनी है तो आप किस तरीके से उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्रेस एडमिन फिंगर, उसके बाद प्रेस *2 और देन एंटर आईडी, मतलब उस वर्कर की क्या आईडी आपने बनाई हुई थी 502 से लेकर 999 तक, जो भी आईडी उस वर्कर की थी। उसके बाद हैश एंड देन प्रेस अगेन हैश टू एग्जिट। तो आइए करके देखते हैं इसको। सबसे पहले इस कार्ड को हम लोगों ने ऐड किया था 502 पर, इसको हम लोग डिलीट करके देखते हैं। कार्ड इसके अंदर एंट्री हो गया था, ये लॉक खुल गया हमारा। इसको डिलीट करके देखते हैं हम। सबसे पहले हम लोगों को डिलीट यूजर करने के लिए एडमिन फिंगर लगानी है। इसके बाद *2 एंटर आईडी, इसकी आईडी थी 502 हैश, इसके बाद प्रेस हैश टू एग्जिट। अब ये हमारा कार्ड इसमें से डिलीट हो चुका है। आइए अब ये फिंगर हम लोगों ने, ये सेकंड फिंगर जो थी, ये एज ए यूजर हम लोगों ने एंट्री करा था इस सिस्टम के अंदर, इसको भी डिलीट करके देखते हैं। सबसे पहले एडमिन फिंगर, उसके बाद प्रेस *2, इसकी जो यूजर आईडी हमने बनाई थी 503 हैश एंड प्रेस अगेन हैश टू एग्जिट। अब ये फिंगर भी हमारी काम नहीं करेगी, यानी कि इस तरीके से हम लोग
यूज़र्स को डिलीट कर सकते हैं। और इसके बाद ये था सिंगल यूज़र डिलीट करने के लिए। लेकिन अगर आप इसी मशीन को अपनी उतार करके कहीं और लगा रहे हैं या फिर आपको सभी यूज़र्स को डिलीट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसमें लास्ट 7 नंबर पर दिया गया है डिलीट आल यूज़र्स। उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एडमिन फिंगर को प्रेस करना है। एडमिन फिंगर को प्रेस करने के बाद प्रेस *2 और उसके बाद सिंपल कोड है 0000। इसके बाद हैश लग करेंगे, इसके बाद प्रेस अगेन हैश टू एग्जिट। यानी कि ये 0000 जो कोड है, ये सभी यूज़र्स, जितने भी आपने यूज़र्स बनाए होंगे, इसमें 40, 50, 60 जो भी यूज़र बने हुए होंगे, वो सभी डिलीट हो जाएंगे। तो ये था इसका कॉन्फ़िगरेशन। आइए इसमें जानते हैं कि अगर हम लोगों को इसमें एडमिन रीसेट करना है तो एडमिन रीसेट करने का क्या प्रोसीजर है। अभी हम लोगों ने सिस्टम में जो एडमिन फिंगर लगाई हुई है, ये फर्स्ट फिंगर लगाई हुई है एज ए एडमिन, इसमें एनरोल हो चुकी है ये। इसको डिलीट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम लोगों को हैश जो बटन इसके अंदर दिया हुआ है इसको दबा के रखना है। इसके बाद इस मशीन को पावर ऑफ करना है, पावर फिर दोबारा से ऑन कर देना है और हैश को दबाए रखना है तब तक। इसके बाद 5 सेकंड में ही लॉन्ग बीप आएगी, फिर उसके बाद आपको हैश छोड़ना है, यानी कि आपका एडमिन रीसेट हो चुका है। आइए करके देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोगों ने हैश का बटन दबाया, इसके बाद हमने मशीन का पावर ऑफ किया, ये पावर ऑफ हो गया। इसके बाद हमने दोबारा मशीन को पावर दे दिया। 5 सेकंड बाद ये लॉन्ग बीप के साथ में आपका एडमिन रीसेट हो चुका है। यानी कि अब ये जो फर्स्ट फिंगर हमने एज ए एडमिन एनरोल की थी, इसमें ये काम नहीं करेगी। ये मशीन अब इस फिंगर को नहीं ले रही है। ये हमारा एडमिन रीसेट हो चुका है। इसी मशीन के साथ में अगर आपका कस्टमर आपको बोलता है कि उसको ये मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी ऑपरेट करना है और इसमें उसको रिमोट भी चाहिए, रिमोट भी उसको ऐड कर रहे हैं, रिमोट के थ्रू भी वो इसको एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए हम लोगों ने ये पावर सप्लाई बनाई है। इस पावर सप्लाई के कनेक्शन मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इस मशीन के साथ में हम इस पावर सप्लाई को कैसे कनेक्ट करेंगे, इसके लिए भी हम लोगों ने एक वायरिंग डायग्राम बनाया है। ये इसका वायरिंग डायग्राम है। ये पावर सप्लाई के 8 पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले जो 2 पॉइंट है वो है आपके प्लस माइनस। ये प्लस माइनस जो पॉइंट है ये आपके इलेक्ट्रिक लॉक में जुड़ जाएंगे, चाहे वो आपका ईएम लॉक हो या फिर आपका लैच वाला इलेक्ट्रिक डोर लॉक हो, कोई भी लॉक हो, उस पर दोनों पर ही ये पावर सप्लाई काम करेगी। तो ये दोनों पॉइंट प्लस से प्लस और माइनस से माइनस हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मशीन को पावर देने के लिए अलग से कोई अडेप्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एसी पावर सप्लाई के अंदर ये आपका 4th पॉइंट है 12 वोल्ट का और ये 6th पॉइंट है ग्राउंड का। यानी यहीं से 2 तार लेकर के आप 12 वोल्ट से लेकर के इसको कनेक्ट करेंगे और ये 12 वोल्ट की तार 12 वोल्ट में चली जाएगी और ये ग्राउंड वाली जो तार है, ये ग्राउंड वाली तार हम लोग लेकर के इसके ग्राउंड में लगा देंगे, माइनस में लगा देंगे। यानी कि हम लोगों को ये मशीन को, हमारी एक्सेस मशीन को भी पावर मिल गई है। इसके बाद आप जो कॉमन वाला पॉइंट है उसको आप 12 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे। हम लोगों ने यहीं पे ये डायग्राम में कनेक्ट करके दिखाया हुआ है। जो कॉमन वाला तार है इसके अंदर, वो कॉमन वाला तार हम लोग 12 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारा जो कनेक्शन रह जाता है वो रह जाता है एग्जिट स्विच का। एग्जिट स्विच को हम लोगों को मशीन से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एग्जिट स्विच के लिए यहीं पर पावर सप्लाई के अंदर ही हम लोगों ने पॉइंट दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट ये SW स्विच वाला SW का पॉइंट हो गया। एक तार हम लोग इससे लगा देंगे और दूसरा तार लगाएंगे 12 वोल्ट से, यानी कि हम लोग स्विच से भी इसको ऑपरेट कर पाएंगे। अब सिर्फ कनेक्शन रह गए हैं बेल के। बेल का जो ब्लैक और रेड वायर है माइनस प्लस, वो हम लोग यहाँ पर उसी तरीके से जैसे ग्राउंड और ये पॉजिटिव में लगा देंगे, जिससे हमारी बेल को 12 वोल्ट मिल जाएगी। और बाकी जो 2 तार हैं इसके उसी तरीके से कनेक्ट करने हैं, येलो तार प्लस में और ग्रीन तार माइनस में। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था, किस तरीके से हम लोग इसको मोबाइल पे कॉन्फ़िगर करेंगे, कौन सा इसका सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर इस पर काम करेगा, या फिर हम लोगों को अगर रिमोट्स ऐड करने हैं, क्योंकि पावर सप्लाई के साथ में जो रिमोट आते हैं 2 रिमोट हम लोग दे रहे हैं, अगर ज़्यादा रिमोट ऐड करने हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, वो सब मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उस चीज़ को आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी किसी भी तरीके की कोई भी आपको जानकारी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और या फिर व्हाट्सअप करके अपना कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।